यूनिट प्लेस डिजिट। आज हम ये टॉपिक करेंगे और सबसे पहले देखो यूनिट प्लेस डिजिट ये चीज़ क्या है। कोई भी हम नंबर ले लेते हैं 7 3 2 1, तो ये जो हमारे पास लास्ट का डिजिट है इसे बोलते हैं हम यूनिट प्लेस या इकाई का अंक। उसके बाद ये 10th प्लेस दहाई का अंक, और ये जो हमारा 100 या सैकड़ा। तो ये हमारे पास कुछ भी एग्ज़ाम में हमें कैलकुलेशन दे देगा, जैसे 2 3 1 5 2 1 9 9, इनकी कैलकुलेशन करके जो भी नंबर आएगा उसका हमें यूनिट प्लेस बताना, मीन्स ये लास्ट में क्या नंबर आएगा। इसका हमारे पास कोई रोल नहीं, मतलब जो भी आंसर आना उसका हमें लास्ट का डिजिट बताना। ये ऐसे भी आ सकता है या इसकी पावर भी दी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से इन सब को, अब हमारे पास ये पावर 2 का मतलब क्या है, इसे 2 बार गुना करना और इसे 521 को 100 बारी। तो देखने में बड़ा भयंकर क्वेश्चन लगता है भाई, जिसने नहीं किया उसके लिए तो ऐसा भाई हो ही नहीं सकता, और जिसको आता है वो इसको 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल देगा। तो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, तो 4-5 बेसिक चीज़ें आपको देखनी होगी कि जब भी हम यूनिट प्लेस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये चीज़ ले ली मैंने, 2 3 4 9 7 8। तो जब भी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे हमें लास्ट के डिजिट की कैलकुलेशन करनी होती है। 1 गुणा 9 यह आएगा 9, और 9 की फिर इसके साथ 8 9 72। तो यहाँ कुछ भी आता रहे लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमें जो लास्ट के डिजिट है इनको मल्टीप्लाइड करना है और फिर वो हमारे पास लास्ट का डिजिट आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो, अगर इसकी पावर दी हुई हो कुछ, तो तब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें देखना होगा कि जो इसकी पावर दी हुई है इसे सोल्व करके हमारे पास नंबर क्या आएगा और उसका लास्ट का डिजिट हमें देखना है। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस क्या होएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि हमारे पास कोई भी नंबर हो वो हमारे पास किस डिजिट से मिलके बना होता है, 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से। तो कोई भी नंबर हो इन्हीं डिजिट का यूज़ होएगा, इससे बाहर हमें कुछ नहीं लेना होता। तो मैं इसका क्लासिफिकेशन कर देता हूँ, कैसे करता हूँ वो कैसे होएगा। तो इनमें से नंबर ले लेता हूँ मैं 0 1 5 और 6। एक क्लासिफिकेशन तो मैंने ले लिया ये। दूसरा क्लासिफिकेशन ले लेता हूँ मैं 4 का और 9 का, और एक क्लासिफिकेशन ले लेता हूँ मैं 2 3 7 और 8। ये जो मेरे पास 10 डिजिट है, मैंने 4 यहाँ ले लिए, 4 यहाँ ले लिए, 2 यहाँ ले लिए। कि 0 को आप 0 से कितनी बार ही गुणा कर लीजिए, 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा, आंसर मेरे पास 0 ही आना है। फिर 1 की कितनी बार गुणा कर लीजिए, कितनी बार कीजिए, तो 1 की गुणा हर बार 1 ही आएगी। फिर बात करते हैं हम 5 की। 5 की गुणा करूँगा 25, यानी कि लास्ट का डिजिट 5। 25 की फिर 5 से करूँगा 125, और फिर 125 की फिर से 5 करूँगा 625। कुल मिला के बात ये है कि लास्ट में मेरे पास क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है। फिर बात करते हैं 6 की। तो जो हमारे पास 6 को कितनी बार ही गुणा कर लीजिए, 6 गुणा 6 36। 36 की 6 से गुणा करोगे 216, फिर से 6 से करोगे तो लास्ट में क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है। तो आपको यहाँ से एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर हो, यहाँ कुछ भी हो, लास्ट में 0 नज़र आ जाए और उसकी पावर n है, मीन्स n 20 25 30 40 100 200 जो भी है, आंसर मेरे पास 0 ही आएगा। अब मेरे पास ये कोई नंबर आगे कुछ भी हो, लास्ट में 1 नज़र आ गया और इसकी पावर n है, n कुछ भी 10 15 100 1000 10,000, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर मेरे पास डिजिट है 5। 5 की कुछ भी पावर कर ले, आंसर इसी तरीके से 5 ही आएगा। और अब मेरे पास जो 6 है, लास्ट में 6 नज़र आ गया, इसकी पावर n है, तो आंसर क्या आएगा, मेरे पास 6 ही आएगा। एक तो ये 4 चीज़ ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद है मेरे पास ये 4 और 9। अब 4 में क्या होगा, देखो अगर मैं 4 की पावर लेता हूँ 1, तो 4 एकम 4 4 आएगा। 4 की पावर लेता हूँ 2, 4 चौक 16,
इस एक को मैं हटा दूंगा, लास्ट में आएगा 6। फिर 4 की पावर लेता हूँ 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64, फिर आया मेरे पास 64। इसको नहीं लेना, यूनिट प्लेस लास्ट के मैं डिजिट ले रहा हूँ। फिर 4 की पावर लेता हूँ 4, 4 चौक 16, 16 256, ये 256 आएगा। इसको मैं काट देता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक खास बात नज़र आ रही है कि 4 की कुछ भी पावर कर लो, आंसर मेरे पास क्या आने वाला है, 4 और 6, 4 और 6 यही आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। तो जो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर 4 की पावर क्या है, ऑड, या इसे हम क्या बोल देते हैं, विषम। विषम मीन्स 4 की पावर हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर 4 की पावर मेरे पास क्या हो, इवन, या इसे क्या बोल देते हैं हम, सम, यानी कि 4 की पावर 2 हो, 4 हो, 6, इस तरीके से, तो 4 चौक 16 मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6। तो ये चीज़ मेरे पास आने वाली है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 4 का केस है, 4 की पावर n है, 2 ही आंसर आएगा मेरे पास, या तो 4 आएगा और या क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 के अंदर मेरे पास क्या होएगा, 9 के अंदर हो जाएगा 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 8 को हटा देता हूँ, 9 की पावर 3 यह आ जाएगा 729। कुल मिला के इसमें भी बात यही है कि लास्ट में 2 ही डिजिट आ रहे, या तो 9 आएगा या 1 आएगा, या 9 आएगा या 1 आएगा। तो दूसरी चीज़ क्या है मेरे पास, तो 9 के केस में अगर इसकी पावर क्या हो, ओड, या इसे हम क्या बोल देते हैं, विषम, तो आंसर आपको लिखना है 9। अगर मेरे पास 9 की पावर कैसी हो, इवन, या क्या हो, सम, तो आंसर आएगा मेरे पास 1। दो चीज़, तो हमारे पास कितने नंबर्स के बारे में बता सकते, 4 ये हो गए, 1 ये हो गया, 5 और 1 ये हो गया, 6 नंबर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमारे पास आते हैं हम इनके ऊपर, 2 3 7 8, इनके अंदर क्या करना है। तो 2 की बात करता हूँ, पहले मैं 2 की पावर लेता हूँ 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अगर 2 की पावर 1 करता हूँ तो मेरे पास आएगा 2, 2 की पावर 2 आएगा 4, 2 की पावर यह आएगा 8, यह आएगा मेरे पास 6, और यह आएगा 32 यानी कि 2, फिर यह आएगा 64, और 2 की पावर 7 कितना आएगा, यह आएगा मेरे पास 8, और 2 की पावर 8 में कितना आएगा, यह आएगा मेरे पास 6। कुल मिला के एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि 2 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस आएगा मेरे पास 2 4 8 6, फिर से 2 4 8 6, ये चीज़ क्या होगी मेरे पास, रिपीट होने वाली है। अब बात करते हैं हम 3 की। अगर इसी तरीके से हम 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, यह आएगा 3 3 3 9 27 7 और 81, ये इसको मैं हटा देता हूँ, और फिर से 3 की पावर 5 करूँगा तो ये कितना आएगा मेरे पास, वापस 3 आ जाएगा। सेम प्रोसेस चलेगा। इस चीज़ में क्या रिपीट हो रहा है मेरे पास, यूनिट प्लेस n, 3 की कुछ भी पावर आंसर आएगा 3 9 7 1, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं। उसके बाद है मेरे पास 7, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4। इसमें अगर हम यूनिट प्लेस देखते हैं तो ये 7 आएगा, ये 9 आएगा, ये 3 आएगा और ये 1 आएगा। यही चीज़ फिर से क्या होगी, रिपीट। और 8 के केस की बात करते हैं तो 8 की पावर 1 ये आएगा 8, 8 की पावर 2 ये आएगा 4, और ये आएगा 2, और ये मेरे पास आएगा 16, और फिर से ये चीज़ रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कि भाई ये क्या चीज़ करा दी हमें। तो फिर से एक बार रिपीट करवाता हूँ कि जो यूनिट प्लेस डिजिट हमें निकालना है, कोई भी हमारे पास नंबर है इन 10 डिजिट से मिलके बना होगा, इसका हमें सिंपली क्लासिफिकेशन कर देना है। 4 नंबर तो ऐसे इनकी पावर कुछ भी कर लो कि आंसर मेरे पास यही आने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, 4 और 9,
जो 4 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आएगा, तो 4 आएगा या 6 आएगा, इससे बाहर नहीं आना। 9 है, 9 के केस में हमारे पास क्या आएगा, अगर इसकी पावर विषम हो, 2 आंसर आए 9 और 1 ओड के केस में 9 और इवन के केस में 1। और जो 2 है हमारे पास, 2 की पावर कुछ भी हो आंसर मेरे पास 2, 4, 8 और 6 आने वाला है। और 3 के केस में 3, 9, 7, 1 और 7 के केस में ये आने वाला है। अब इनकी जो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको इनको याद करने में होगी दिक्कत, और ये धीरे धीरे करोगे तो मैं करवाऊंगा तो आसान लगने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। ठीक है, अभी करके दिखाऊंगा मैं। फिलहाल आपको ये जो है स्टार्टिंग में एक कॉपी पे लिखने पड़ेंगे, या तो आप इसको वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका और इसका। फिर धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो सारी चीज़ें अपने आप सोल्व होती चली जाएगी। तो जो इसमें हमारे पास इसके अलग से मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पोर्शन के, तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन इसके कराना चाहता हूं, तो वो कराऊंगा इसका सेकंड पार्ट में। 1-2 इसके मैं क्वेश्चन कराता हूं कि क्वेश्चन आपको इसके किस तरीके से करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं और उन क्वेश्चनों को कराने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर कितना आसान है। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ कि ये दे दिया हमें 991 और इसकी पावर कितनी है 25, तो इसका हमें यूनिट प्लेस निकालना है। तो इस 991 की पावर 25 का मतलब क्या है कि इस 991 को कितनी बारी गुणा करना है हमें, 25 बार। और 25 बार गुणा करने के बाद कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस यहाँ पे क्या ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, जब भी हम यूनिट प्लेस इसका लास्ट का डिजिट देखिए क्या आया 1 यहाँ पर किस में आता है, ये रहा 1। और 1 की क्या खास बात है, जब लास्ट में 1 आ जाए उसकी पावर कुछ भी हो आंसर मेरे पास 1 ही आना है। तो यहाँ पे लास्ट में मेरे पास 1 है, इसकी पावर 25 है, तो सीधा आंसर आएगा इसका 1 ही आएगा। आ गया मेरे पास आंसर। एक जो दूसरा क्वेश्चन है ये ले लेता हूँ मैं 51 की पावर 100 है, तो इसका हमें यूनिट प्लेस निकालना है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, लास्ट में क्या है 1, और जहाँ पे 1 आ जाए, 1 की पावर 100,000, 10,000, 20,000 कुछ भी हो, यूनिट प्लेस आएगा मेरे पास 1। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ 36 की पावर आ गई 9001, ये आ गई। तो इसका हमें सोल्व करके यूनिट प्लेस निकालना है। तो छोटी सी चीज़ देखनी है कि लास्ट में हमारे पास क्या आया, 6 आया, और 6 ये रहा, 6 की पावर कुछ भी आंसर 6 ही आएगा। तो इसका मेरे पास सीधा आंसर है 6। और दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया मैंने 55 की पावर 25 है, लास्ट में 5 है, तो 5 ये रहा, 5 की पावर कुछ भी आंसर क्या आने वाला मेरे पास 5 आने वाला है। तो ये हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अब आते हैं इसके ऊपर, तो क्या बात ध्यान रखनी है, अगर लास्ट में ये 4 नंबर नज़र आ जाए, पावर में कुछ भी हो, ठीक है, तो आंसर मेरे पास ये, और जो n है ये नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3 फ्रैक्शन नहीं लेने, फ्रैक्शन में आएगा भी नहीं, तो ये इस तरीके से आंसर आएगा। अब बारी आती है हमारे पास 4 की और 9 की, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे।